सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप समस्त देशवासियों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्ते शारदे देवी सरस्वतीमतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आरूढ़ा श्वेतहंसे भ्रमति च गगने दक्षिणे चाक्षसूत्रम् वामे हस्ते च दिव्याम्बर कनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्यं। सा वीणा वादयन्ति स्वकरकरजपैर् शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ति दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालिनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्यमाथोस्तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा। सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिषा राधिता लंकरोतु। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तौ स्वस्थे स्मृता मतिमती वशुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहा ऋणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणा यसदार्द्रचित्ता।
ॐ सर्वचैतन्यरूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिया न प्रचोदयात्। ॐ यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मेधया मां मेधाविनं कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमो नमः। आदिशक्ति जगज्जननी जगदम्बिका पराम्बिका पराविद्यास्वरूपिणी महाविद्यास्वरूपिणी विद्यास्वरूपिणी विमुक्ति दायिनी अभिलाषा पूर्तिकारिणी सा भगवती दुर्गाम्बिका चरणकमले प्रणमामि। आज श्रीमद् देवी भागवत कथा का 7वां दिन है। सप्तमम काल रात्रि च महागौरी चाष्टमम। काल रात्रि भगवती काली की रात्रि आज सप्तमी है। काल रात्रि का प्रादुर्भाव भक्त के कष्ट को दूर करने के लिए उनका प्रादुर्भाव हुआ है। जो काली के रूप में हैं और रात्रि में समस्त कष्ट को दूर करने वाली जो जगत जननी जगदम्बिका है, इसके लिए उनका नाम पड़ गया काल रात्रि। सप्तमम काल रात्रि च। भगवती जगत जननी जगदम्बिका वो काली के रूप में कैसे इस सृष्टि में प्रादुर्भाव हुआ, आगे तो आप लोगों ने गत दिन की कथा तो सुन चुके हैं। आज गत दिन में भी काशिका देवी के शरीर से जब एक दिव्य शक्ति निकली, उसके बाद में उनका शरीर कृष्ण स्वरूप हो गया, कृष्ण वर्णा हो गया। इसके लिए वह काली के रूप में। दूसरी भी एक कथा मिलती है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी दशमुख रावण का वध करके अयोध्या आते हैं, तो अयोध्या में उनका राज्याभिषेक का कार्यक्रम चल रहा था। सब लोग भगवान श्री रामचंद्र की जय, भगवान श्री रामचंद्र की जय जय जयकार कर रहे थे। उसी समय आदिशक्ति जगज्जननी भगवती सीता, आज बड़ी सुंदर कथा है। सीता की भी आज कथा है और काली की भी आज कथा है। तो पहले हम काली की कथा करते हैं, उसके बाद में भगवती सीता का प्रादुर्भाव लक्ष्मी स्वरूपा है, वो कैसे हुआ उसकी कथा करेंगे। तो भगवती मंद मंद मुस्कान करने लगी, मुस्कुराने लगी। सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। और इधर भगवती सीता थोड़ा सा
लाज रखकर और मुस्कुरा रही है। भगवान श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, अरे देवी, अरे प्रिय, सब लोग इधर जय जयकार कर रहे हैं, आप मुस्कुरा क्यों रही हो? नहीं नहीं स्वामी, ऐसी कोई बात नहीं है। चुप हो गए। फिर सब लोग राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय जयकार। कुछ क्षण के बाद में फिर से भगवती मुस्कुराने लगी। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि देवी, तुम अकारण मुस्कुरा नहीं सकती हो, तुम्हारे मुस्कुराने में जरूर कोई न कोई पीछे रहस्य है। हे देवी, मैं तुमसे उस रहस्य को जानना चाहता हूं। क्या रहस्य? बोलो, जो तुम बार बार मुस्कुरा रही हो। नहीं नहीं नाथ, ऐसी कोई बात नहीं है। जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, बोलो। अरे नहीं नाथ। अरे देवी बोलो। अच्छा ठीक है, आप यदि जानना ही चाहते हैं तो मेरे मन में जो बात आई वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। बोलो देवी। मुझे मन में हुआ कि आपने दशमुख रावण का वध किया है, इस दशमुख रावण का संहार करके आए हैं, तो प्रजाजन आपकी इतनी जय जयकार कर रहे हैं। यदि आप सहस्त्रमुख रावण का वध करके आते तो प्रजा आपको कहां बिठाती? भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, देवी क्या बोली तुम? फिर से बोलो। तो बोले कि यदि आप सहस्त्रमुख रावण का वध करके आते हैं तो प्रजा आपको कहां बिठाती और कितना जय जयकार करती? यही विचार करके मेरे मन में अंदरों अंदर मुस्कुराने की इच्छा हुई। भगवान रामचंद्र जी बोले, क्या इस धरातल पर अभी भी सहस्त्रमुख रावण है? बोले हाँ है। कहां पर है? बोले आप अपने मंत्री से पूछे। सुमंत काका इधर आइए। आए मंत्री के रूप में। बोले जो आज्ञा। इस पृथ्वी पर अभी भी सहस्त्रमुख रावण है क्या? बोले हाँ है। भगवान रामचंद्र जी को सुनकर आश्चर्य लगा। बोले क्षात्र धर्म के अंतर्गत हम उनसे युद्ध करना चाहते हैं। बोले जो आज्ञा आपकी। सब मंत्री थे, सभी से बातचीत करके कहाँ पर सहस्त्रमुख रावण का राज्य है उस तरफ जाने के लिए सारी व्यवस्था हुई। जब सब चलने लगे तो उस समय भगवती सीता के मन में एक विचार आया और बोली, हे नाथ, आप तो युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, मेरे मन में एक विचार आ रहा है, यदि आपको कोई कष्ट न हो तो। बोलो बोलो देवी बोलो, इसमें कष्ट की क्या बात है? बोलो। बोले कि आप दशमुख रावण के साथ में जब युद्ध कर रहे थे तो उस युद्ध को तो मैं ना देख सकी, आपके शौर्य वीर्यता को तो मैं निहार ना सकी। यदि आपको कोई कष्ट ना हो तो हे नाथ, आप जब सहस्त्रमुख रावण के साथ में युद्ध करेंगे तो मैं जरा देखना चाहती हूं। बोलो। बोले देवी इसमें कोई बात नहीं, आप चल सकती हो, लेकिन युद्ध में स्त्रियों का जाना उतना उचित नहीं। बोले कि मैं दूर खड़ी रहूंगी। मां जिद करने लगी। मां के इस प्रार्थना को स्वीकार करके बोले ठीक है चलो देवी, आओ रथ पर सवार हो जाओ। रथ पर सवार हो गई, चल दिए सहस्त्रमुख रावण की नगरी में। सहस्त्रमुख रावण के नगरी में गए, वहां पे युद्ध का अपने दूत के द्वारा युद्ध का संदेश भेजा गया। कौशल्यानंदन अयोध्या नरेश भगवान रामचंद्र जी सहस्त्रमुख रावण से युद्ध करना चाहते हैं। क्षात्र धर्म के अंतर्गत या तो वो अपना शरणागति स्वीकार करें, वो अपना राज्य इनके चरणों में रखें, या युद्ध करें।
उसकी प्रत्युत्तर में सहस्त्रमुख रावण के द्वारा उत्तर आया कि हे अयोध्या नरेश श्री राम, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम आपसे युद्ध करना नहीं चाहते हैं। आप अपने राज्य का विधिवत आप रक्षण करें, हमें युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है। फिर से दूसरे दूत को भेजा गया। यहाँ तो भगवान रामचंद्र जी के मन में सीता मैया के द्वारा कही हुई जो बात थी ना, उसके आन लग गई। व्यक्ति के मन में जब कोई चीज आन लग जाती है तो उससे रहा नहीं जाता। आन लग गई है। किस तरह मैं सहस्त्रमुख रावण को युद्ध में हराऊं। अयोध्या की प्रजा जो कहेगी वो कहेगी, लेकिन सीता के मन में मेरी प्रति इस तरह से जो भावना है उसको दूर करने के लिए आन लग गई है। फिर से दूत भेजा गया, बोले कि क्षात्र धर्म के अंतर्गत आप यदि युद्ध नहीं करना चाहते हैं तो आप शरणागति स्वीकार करें। सहस्त्रमुख को हुआ, मैं शरणागति क्यों स्वीकार करूं? बोले हम शरणागति स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। यदि आपकी इच्छा ही है युद्ध करने की तो आप तैयार हो जाइए, हम लोग आ रहे हैं। सहस्त्रमुख रावण अपने सेनापति मंत्री के साथ में सुसज्जित होकर दिव्य लाल लाल अड़ुल फूल की मालाएं पहनकर, लाल रक्तांबर धारण करके, लाल सिंदूर का टीका लगाकर विदार गए। युद्ध में आए। इस तरफ सहस्त्रमुख रावण और इधर भगवान श्री रामचंद्र जी। सहस्त्रमुख रावण कहते हैं कि हे श्री राम, हे कौशल्यानंदन, आपकी इस अनुपम सौंदर्य छटा को देखकर मुझे युद्ध करने की इच्छा अभी भी नहीं हो रही है, आप चले जाइए, मैं युद्ध आपसे नहीं करने की इच्छा रखता हूं। बोले कि क्षत्रिय धर्म है, आप इस युद्ध में आकर इस प्रकार की भाषा आपको शोभा नहीं दे रही है। यह कोई श्रृंगार का स्थान नहीं है, यह तो वीर का स्थान, वीर रस का स्थान है। इसके लिए हे सहस्त्रमुख रावण, ये सब व्यर्थ की आलाप को छेड़ना बंद कर दीजिए और इस युद्ध में आए हैं, आप हमसे युद्ध कीजिए। यदि करो, फिर युद्ध करने की इच्छा है तो करो। और इधर भगवान ने ऐसा बाण मारे कि सहस्त्रमुख रावण के जितने सारे राक्षस गण सब थे, सब वहीं पर उनका संहार हो गया। अब तो कोई अधिक बचा ही नहीं। मंत्री बचे, सेनापति बचे। सहस्त्रमुख रावण को आश्चर्य लगा, एक बार में ही हमारे सारे सेना को नष्ट कर दिए। तो सहस्त्रमुख रावण ने कहा कि हे कौशल्यानंदन, आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको मेरी माया के विषय में ज्ञान नहीं है। और इस समय तो अभी राज्याभिषेक ही हुआ था भगवान रामचंद्र जी का। तो जब युद्ध करने आए हैं तो उस समय लक्ष्मण जी हैं, भरतलाल जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, और उतना ही नहीं, हनुमान जी हैं, सुग्रीव जी हैं, अंगद हैं और विभीषण है, सब के सब साथ में। और सहस्त्रमुख रावण ने ऐसी माया यहाँ पर व्याप्त की, जोर से ऐसा ताली बजाया। इस ताली के फलस्वरूप में, ताली में से इतना भयंकर वायु का वेग निकला। उस वायु के वेग के फलस्वरूप में भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ जानकी के सिवाय जितने थे, भरत, शत्रुघ्न, लखनलाल जी, हनुमान जी, सब के सब अयोध्या में उन लोग अपने आप स्वतः इस ताली के अंदर से जो वायु निकला और माया निकली, इस माया के फलस्वरूप में सब के सब अयोध्या पहुंच गए। और खाली भगवान रामचंद्र जी और सीता मैया दो ही रहे। अब ये दो हैं। अब सीता मैया को और भी आश्चर्य लगा। ये देखकर भगवान रामचंद्र जी से रहा नहीं गया। भगवान रामचंद्र जी ने कि दिव्यास्त्र सहस्त्रमुख रावण के शरीर में, जैसे सहस्त्रमुख रावण के शरीर में लगा तो जैसे शरीर में कोई सुई चुभता है, वैसा दर्द हुआ।
इस दिव्यास्त्र को सहस्त्रमुख ने अपने हाथों से निकाला, तोड़कर फेंक दिया। अब उसने कहा, ये क्या छोटे मोटे बाण चलाते हो राम, कोई ऐसा दिव्य अस्त्र चलाओ जो उसके ऊपर में हमारे ऊपर में उसका कुछ असर हो। ये छोटे छोटे दिव्यास्त्रों का हम पर कोई असर नहीं होगा। और फिर एक ऐसा बाण मारा कि भगवान रामचंद्र जी के जो रथ था और रथ का पहिया टूट गया। भगवान रामचंद्र जी लुढ़क कर नीचे आए। अब भगवान रामचंद्र जी से रहा नहीं गया और बाणों की वर्षा चालू कर दी। अपने दोनों हाथों से ही सहस्त्रमुख ने भगवान रामचंद्र जी के सारे बाण की जो वर्षा थी उसको रोक लिया। इससे तो और भी आश्चर्य लगा, जितनी अस्त्र शस्त्र से सबको रोकता गया। अब उसके बाद में रहा नहीं कि भगवान के पास में जितने दिव्यास्त्र, पर्जन्यास्त्र, घोरास्त्र जितने थे, सारे अस्त्र का प्रयोग भगवान रामचंद्र जी की जब व्यर्थ हो गए, इस अस्त्र जब व्यर्थ हो गए तो उनसे रहा नहीं गया। और उसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पर मर्यादा को तोड़ते हुए मर्यादा को अलग कर दिया, क्योंकि यहाँ कोई देख नहीं रहा। उसके बाद में उन्होंने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया, क्योंकि अब मेरे पास में कोई अस्त्र शस्त्र रहा नहीं। तो सुदर्शन चक्र छोड़े सहस्त्रमुख रावण के पास में, और सुदर्शन चक्र छोड़ते ही वह सुदर्शन चक्र सहस्त्रमुख रावण के अंदर में जैसे लोहे से लोहे का घर्षण होता है, और उस घर्षण के फलस्वरूप में चिंगारियां निकलती, वैसे सुदर्शन चक्र सहस्त्रमुख रावण के गले चारों तरफ घूमा, चिंगारी निकालती हुई पुनः वापस लौटा। जैसे सुदर्शन चक्र छोड़े उसके बाद तो सहस्त्रमुख के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा, बहुत क्रोध में आया। उसके बाद में बोले, आपने सुदर्शन चक्र मेरे पर छोड़ा। उसका एक बाण गिनकर एक बाण सहस्त्रमुख रावण ने ऐसा मारा कि भगवान रामचंद्र जी के वक्षस्थल में बाण लगा, और वहीं पर भगवान रामचंद्र जी बेहोश होकर गिर पड़े। अब भगवान रामचंद्र जी बेहोश होकर गिर पड़े और इधर हाहाकार मच गया। जानकी के सिवा और कोई नहीं वहां पर। ये स्थिति देखकर मैया जानकी से रहा नहीं गया, और मैया जानकी बोली, अरे मैं विधवा और ये राक्षसनी सब सधवा, ये सहस्त्रमुख रावण की पत्नी सधवा और मैं विधवा। ये जैसी भगवान की ये स्थिति को देखकर भगवती सीता से रहा नहीं गया, और भगवती सीता का क्रोध में पूरा शरीर एकदम कांपने लगा, आंख लाल लाल हो गई, और वह उसी समय भगवती आदिशक्ति जनक जननी जानकी काली के रूप में अवतरित हो गई। बोलिए काली मैया की जय। और काली के रूप में अवतरित हो गई। उसके बाद में हाथ में खड़ग और खप्पर जो सामने आए, जितने अस्त्र जो जितने सब सामने आ रहे हैं, सारे के सारे असुरों का संहार करते हुई भगवती से रहा नहीं गया, और जितने असुर थे सबको पकड़ पकड़ कर अपने खप्पड़ में मुख में चर्वयंती चररणे तदुत्पन्नान महासुरान, जो भी वहां पर उपस्थित असुर थे सबका संहार करती हुई भगवती के हाथ में खड्ग था। उस खड्ग से सहस्त्रमुख रावण का एक बार में ही छिंदी सिर का छेदन कर दिया। रक्त की धाराएं पीने लगी, पूरा मुख लाल लाल होने लगा। उसके बाद में तो यह पृथ्वी डगमग करने लगी। लग रहा है कि समय से पूर्व जैसे प्रलय हो जाएगा संपूर्ण सृष्टि का। भगवती का ऐसा स्वरूप आज तक न किसी ने देखा न सुना था। ये स्थिति देखकर तो जो स्वर्ग में जो देवताओं के राजा देवराज इंद्र थे, भगवती के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगे, लेकिन देख रहे हैं कि भगवती का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। भगवती का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। ये स्थिति में देखकर सभी देवता सब भगवान विष्णु के पास में गए। विष्णु भगवान भी बोले कि इस समय तो कैसे यह भगवती जानकी का क्रोध शांत होगा, ये मुझे भी मालूम नहीं, चलिए भगवान शंकर के पास।
भगवान शंकर के पास में गए। भगवान शंकर समाधिस्थ थे। भगवान शंकर को सब देवता, सब भगवान विष्णु सब स्तुति करने लगे। स्तुति के फलस्वरूप में भगवान शंकर की समाधि टूटी। बोल रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर इस ऐसी अवस्था, बोले देखिए देखिए नीचे देखिए, इस मन पृथ्वी लोक पर भगवती सीता ने ऐसा स्वरूप धारण कर लिया है कि लग रहा है कि पृथ्वी का संहार हो जाएगा। हाँ, पृथ्वी डगमग डगमग डोल रही है। बोले ओ, माने आज ऐसा स्वरूप धारण किया है। बोले हे महादेव, आप ही इस महाकाली का रौद्र जो रूप है उसको शांत कर सकते हैं, और कोई भगवती के इस रूप को शांत करने में समर्थ नहीं। देवताओं, एक बार की बात है, सुनो। एक बार की बात है, एक समय मैं 1.25 लाख वर्ष का अनुष्ठान कर रहा था, और मेरा अनुष्ठान जैसे संपन्न हुआ, मेरी समाधि जैसे टूटी, उस समय आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका प्रकट हुई। मंद मंद मुस्कान कर रही थी, मुझे वरदान देने के लिए उद्यत हुई। बोले हे महेश, आप वरदान मांगे। बोले और नहीं कुछ, मुझे वरदान की इच्छा है। यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो इस 1.25 लाख के तपस्या के फलस्वरूप में आपका जो चरण कमल है वो मेरे वक्षस्थल पर कभी स्पर्श हो, ऐसी हे भगवती, ऐसी कृपा कर। भगवती तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो गई। अरे इंद्र आदि देवताओं, लग रहा है कि वो मेरे 1.25 लाख वर्ष के तपस्या का फल अब मुझे प्राप्त होगा। त्रेता में भगवान रामचंद्र जी सहस्त्रमुख रावण के बाण से आहत होकर निश्चेष्ट हो गए हैं। अब मैं पृथ्वीलोक में जा रहा हूं और उस युद्ध भूमि में मैं सो जाऊंगा, और जैसे ही मेरे वक्षस्थल पर भगवती महाकाली का चरण कमल मेरे वक्षस्थल पर स्पर्श होगा, भगवती थोड़ी शांत होगी, और उसी समय आप लोग तुरंत भगवान रामचंद्र जी के ऊपर में अमृत का सिंचन करना, अमृत का छींटना, जिससे वो सजग हो जाए, जाग जाए। और भगवान रामचंद्र जी जैसे जगेंगे वैसे भगवती का क्रोध शांत होगा। वैसे ही हुआ। भगवान रामचंद्र इधर बेहोश पड़े हैं, एकदम कोलाहल। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान महादेव पृथ्वी लोक पर आए और युद्ध भूमि में भगवती का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए शवासन के रूप में विराजमान होकर भगवती का स्मरण कर रहे हैं। और भगवती अट्टाट्टहास गर्जना करती हुई, दो उनके बाल बिखरे हुए हैं, हाथ में खड्ग ली हुई है, एक हाथ में खप्पर ली हुई हैं। जितने सारे असुर थे सभी असुरों के नरमुंड की माला पहनी हुई है। उनके हाथों से अपना उन्होंने वस्त्र बना लिया है, और एकदम गतिमान दिव्य तेज दौड़ी एकदम दौड़ रही है। और दौड़ते भगवती का जो दक्षिण चरण था वो भगवान महादेव के वक्षस्थल पर जैसे पड़ा, भगवती को लगा कि कोई आश्चर्यजनक चीज के ऊपर मेरा पांव पड़ गया है। और भगवती नीचे देखी, और नीचे देखते हुए एकदम महाआश्चर्य, अरे महादेव के ऊपर में मेरा पांव पड़ गया। और आश्चर्यजनक होते ही भगवती की जिह्वा बाहर निकल आई, और उसके ऊपर में दांत। आश्चर्यजनक जब होता है तो जीभ बाहर निकल आता है। भगवती की जिह्वा बाहर आई और उसके ऊपर में दांत। ऐसे भगवती महाकाली का रूप सब लोग देखकर जय जयकार करने लगे। महाकाली मैया की जय। खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघान छूलम वसुंडिम शिरः शंखम संदधतिम करैस्त्रिनयनां सर्वांग भूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्त्रपाद दशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौस्वपिते हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। ऐसे भगवती महाकाली का रूप था। सब लोग
आकाश से भगवती के लिए ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगे, देवता शंख बजाने लगे, दुंदुभी बजाने लगे, भगवती का क्रोध शांत हुआ। इधर देवता सब भगवान रामचंद्र जी के ऊपर में अमृत का सिंचन किए भगवान, और जैसे अमृत का सिंचन किए भगवान यहाँ पर जैसे ही उठने की तैयारी में थे, वहाँ सारा का सारा जो दृश्य था वह अदृश्य हो गया और भगवती का क्रोध शांत हुआ। और जैसे भगवती का क्रोध शांत हुआ वैसे भगवती सीता के रूप में भगवान के बगल में जाकर खड़ी हुई। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, हा सीते मम धनुष माने, हा सीते मेरा धनुष लाओ, मेरा बाण लाओ, कहाँ है सहस्त्रमुख रावण। अभी अभी मैं उसकी खबर लेता हूँ, एक ही बाण से उसके सारे हजारों सिर का छेदन कर देता हूं। भगवती फिर मुस्कुरा रही है, और जैसे भगवती मुस्कुरा रही है भगवान रामचंद्र जी को लगा फिर क्यों मुस्कुरा रही, ये फिर क्यों मुस्कुरा रही। बोले देवी आप फिर मुस्कुरा रही। बोले नहीं नहीं। बोले अब आप शांत हो जाए, धनुष बाण लेने की आपको जरूरत नहीं। बोले धनुष बाण लेने की जरूरत नहीं। सहस्त्रमुख बोले सहस्त्रमुख का वध हो गया। सहस्त्रमुख का वध हो गया, जिसको सुदर्शन चक्र नहीं मार नहीं सका, जिसके मेरे दिव्यास्त्र सब बड़े बड़े अस्त्र सब उसका कुछ बाल बांका नहीं कर सके, उसको कौन मार सकता देवी। भगवती एकदम शांत स्वरूप है। भगवती ने अपनी अंगुली अपनी तरफ दिखाते बोली, फूल सी कोमल जिसके चरण में कंकड़ के चिन्ह हो जाते हैं, ऐसे कोमल जो सीता है, उस सीता से इस सहस्त्रमुख रावण का वध नहीं देवी, यह मैं नहीं समझ सकता, ये संभव नहीं। बोली मेरे द्वारा। बोले तो किस रूप से भगवती, हे देवी, किस रूप से आपने सहस्त्रमुख रावण का संहार किया, वह रूप का मुझे दर्शन करा। भगवती मस्तक डुला रही है और दिखाई महादेव युद्ध स्थल का सुंदर रूप। महादेव लेटे हुए हैं, उसके वक्षस्थल पर भगवती महाकाली का चरण, भगवती महाकाली के आंख एकदम अलग रूप में, जिह्वा बाहर, एक हाथ में खड्ग, एक हाथ में खप्पर, मुंडों की माला, हाथों की माला से अपने संपूर्ण शरीर को ढकी हुई है। ऐसे दिव्य शरीर, इस स्वरूप को देखकर भगवान रामचंद्र जी ज्वाला कराल मत्युग्र मसीसाशुरशूदनम त्रिशूलम पातनो भीतिर भद्रकाली नमोस्तुते, भद्रकाली नमोस्तुते, भद्रकाली नमोस्तुते। भगवती महाकाली की स्तुति करने लगे। बोले हाँ, आप तो मेरी कुल देवी है, हे सीते आप तो मेरी कुल देवी है। हाथ जोड़, और जैसे हाथ जोड़े आंख बंद की, वैसे पुनः महाकाली सीता के बोले, हे भगवान चले आप। अब भगवान रामचंद्र जी के मन में विचार आया, ये तो मेरी कुल देवी है और ये मेरी पत्नी के रूप में, यदि स्वप्न में भी मुझे सीता के प्रति पत्नी का भाव आया तो मेरी सारी मर्यादाएं नष्ट हो जाएंगी। अयोध्या आए, और अयोध्या आने के बाद एक धोबी का बहाना लेकर भगवती सीता को वन में, क्योंकि सीता यहां रहेगी, मुझे थोड़ा भी पत्नी का भाव आएगा, सारा का सारा नष्ट हो जाएगा, तो मेरी कुल देवी है। और धोबी का बहाना लेकर भगवान रामचंद्र जी सीता मैया को वन गए। लक्ष्मण को आदेश देते हैं, हा लक्ष्मण अयम राज्ञा रामचंद्र से आदेश। हे लक्ष्मण, मैं भाई ने एक राजा रामचंद्र का आदेश है कि सीता को वन में ले जाओ। लेकिन तब तक तो गर्भाधान हो गया था, तो सीता साक्षात काली का ही रूप है। इसके लिए
आज नवरात्रि का सप्तम दिन कालरात्रि नमोस्तुते। भगवती कालरात्रि के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। जिनकी कथा आप लोग सुने। राजा जन्मेजय कहते हैं वो भगवती सीता का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, ये लक्ष्मी अंश स्वरूपा कैसे हुई, इसकी कथा में जानना चाहता। भगवान वेदव्यास बोले बहुत उत्तम प्रश्न, बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि ये पूर्व जन्म में वेदवती नाम की एक सुंदर कन्या थी। वो वेदवती कौन थी? वो वेदवती लक्ष्मी अंश स्वरूपा थी। दक्ष सावरणी के पुत्र रुद्र सावरणी ऐसे थे जो भगवान शिवजी के सिवाय और किसी देवी देवताओं के प्रति उनका प्रेम नहीं था। जब भी देखिए तब भगवान शिवजी की ही पूजा, शिवजी के बाद में भगवान विष्णु या काली, कोई किन्हीं की पूजा नहीं उनके राज्य में, खाली भगवान शिवजी की पूजा। और शिवजी की पूजा जहां देखिए वहां शिव के सिवाय और कोई है ही नहीं। और भगवान शिवजी भी रुद्र सावरणी को अपने पुत्र के रूप में मानते थे। और एक दिन भगवती की पूजा करने के लिए सब समाज उद्यत हुए। उसी समय रुद्र सावरणी ने समस्त समाज को वहां पर अपमानित करते हुए भगवती की पूजा बंद करा के शिव की पूजा करने के लिए सभी लोगों को उपदेश दे रहे थे। यह देखकर भगवान सूर्य नारायण से रहा नहीं गया। और सूर्य नारायण से रहा नहीं गया, सूर्य नारायण ने उनको शाप दे दिया, क्योंकि सूर्य नारायण के अंदर में भी तेज शक्ति के रूप में ही भगवती विद्यमान है। सूर्य नारायण से रहा नहीं गया, सूर्य नारायण ने शाप दे दिए। शाप ये दे दिए कि हे रुद्र सावरणी, जाइए आप श्रीहीन हो जाएं। आप तो राजा हैं, आपके पास में लक्ष्मी है, लेकिन उसी लक्ष्मी का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप श्रीहीन हो जाइए। और जैसे ही रुद्र सावरणी को ये श्राप मिला कि आप श्रीहीन हो जाइए, उसी समय भगवान शिवजी वहां पर प्रकट हुए और सूर्य नारायण के पीछे त्रिशूल लेकर दौड़े। सूर्य नारायण अपने पिता कश्यप ऋषि के पास में, कश्यप ऋषि के पास में भी वहां भी देख रहे हैं कि पीछे पीछे महादेव आ रहे हैं। तो फिर गए ब्रह्मा जी के पास में। अब ब्रह्मा जी के पास में गए तो ब्रह्मा जी बोले कि ये तो रुद्र के इस त्रिशूल से हम भी आपको बचा नहीं सकते हैं। इसके लिए भगवान विष्णु के पास में आए। भगवान विष्णु स्तुति कर रहे हैं। भगवान विष्णु कहे कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु भी मेरा ही स्मरण करते हैं। अब आप लोग मेरी शरण में आ गए हैं, आप भगवान इस रुद्र के कोप से आप लोग निर्भय हो जाएंगे, क्योंकि भगवान सांब सदाशिव हमेशा पंचमुख से मेरा ही स्मरण करते हैं, मेरा ही चिंतन करते हैं। यहाँ अब आप लोग आ गए हैं, अब आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान उतने में भगवान शिव जी भी त्रिशूल लेकर वैकुंठ में आ गए। भगवान विष्णु की तरफ देख रहे हैं। भगवान विष्णु महादेव को प्रणाम किए, कश्यप जी ने भी प्रणाम किए, ब्रह्मा जी ने भी प्रणाम किए, और भगवान सूर्य नारायण भी महादेव को प्रणाम करते हैं। महादेव बोले कि ठीक हुआ, आप लोग भगवान शिवजी के, भगवान विष्णु के चरण कमल में पहुंच गए, इसी के लिए आप लोग की रक्षा हो गई। अन्य और कहीं भी आप लोग की मेरे इस त्रिशूल से रक्षा नहीं हो पाती, क्योंकि मैं हमेशा इनका ही स्मरण करता रहता हूँ, चिंतन करता रहता हूँ। इनमें और हम में कोई फर्क नहीं है। लेकिन आपने जो ये श्राप दे दिया है, यह श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, ये श्राप अपना लौटा लीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे महादेव, आप अपने इस क्रोध को शांत करें, शांत करें इस क्रोध को। देखिए, आप वैकुंठ चले आए हैं, वैकुंठ में आधा प्रहर बीत चुका है,
सब लोग आपकी स्तुति की आधा प्रहर बीत चुका है। मृत्यु लोक में देखिए वो रुद्र सावर्णी शरीर छोड़ दिया, श्रीहीन तो हुआ ही, सारी श्रीहीन होने के बाद शरीर छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, उसका जो पुत्र था रथध्वज, रुद्र सावर्णी का पुत्र जो था कुशध्वज, कुशध्वज भी शरीर छोड़ दिया। और कुशध्वज का जो पुत्र है रथध्वज, वो अभी रथध्वज राज कर रहा है। आप लोग नीचे जाएंगे तब तक वह भी शरीर छोड़ देगा। ओ रथध्वज, रथध्वज मैं आप यहाँ पर आए, मैं आपके आगमन से संतुष्ट हूँ। जाइए, मैं आपको वरदान देता हूँ कि रथध्वज के वहां पर जो दो पुत्र हैं उसके, धर्मध्वज और शिरध्वज, धर्मध्वज और शिरध्वज दोनों के वहां पर लक्ष्मी अंश स्वरूपा दो कन्याओं की उत्पत्ति होगी। उसके बाद में, क्योंकि रुद्र सावर्णी श्रीहीन हो गए, कुशध्वज श्रीहीन हो गए, ये कुशध्वज, उसके बाद में ये रथध्वज श्रीहीन हो गए। अब यह भी धर्मध्वज भी श्रीहीन है। तो धर्मध्वज जो दोनों जो भाई थे, दोनों भाई के वहां पर भगवान विष्णु ने उनको वरदान दिए कि दोनों के वहां पर आप लोग, और दोनों के वहां पर लक्ष्मी अंश स्वरूपा एक एक कन्या की उत्पत्ति होगी। और उसके बाद में उन लोगों की श्रीहीन का जो शाप है वो नष्ट हो जाएगा। धर्मध्वज और शिरध्वज, यह दो पुत्र, दो भाई थे। अब धर्मध्वज के वहां पर एक कन्या का जन्म हुआ जो लक्ष्मी अंश स्वरूपा। उस कन्या का जन्म होते ही उनके वहां जो श्रीहीन का जो शाप लगा था वो अपने आप नष्ट हो गया। एक कन्या का जैसे जन्म हुआ और जन्म होते ही यह तुरंत सूतिका ग्रह से ही बड़ी हो गई। और बड़े होते ही इसने वेद मंत्र का उच्चारण किया। और ये वेद मंत्र का उच्चारण करते करते जैसे उच्चारण किया, वैसे ही सभी ऋषि मुनियों ने इसका नाम वेदवती, जो ये वेद के ज्ञान को जानने वाली है, इसके लिए इनका नाम वेदवती रखा। और ये जैसे ही तुरंत ही लक्ष्मी अंश स्वरूपा थी, कुछ ही क्षण में युवावस्था को प्राप्त हो गई। और युवावस्था को प्राप्त होते ही वह पुष्कर क्षेत्र में तप करने के लिए उद्यत हो गई। और वहां पर उसने 10,000 वर्ष तक मात्र वायु पीकर और भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही थी। ऐसे इसके तप से तो इतना तेज निकल रहा था जैसे त्रिलोकी एकदम तेज से दीप्यमान। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे देवी, आप जिनकी कामना के लिए, जिनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं, वो इस शरीर में आपको प्राप्त नहीं होंगे। वो आपको अगले शरीर में, आपके अगला शरीर जो आपको होगा, उसमें परमपिता परमात्मा नारायण अंश स्वरूप आपके पति के रूप में आपको प्राप्त होंगे। जैसे वो सुनी, उसके बाद में पुष्कर क्षेत्र में तपस्या बंद कर दी। और तपस्या बंद करते हुए गंधमादन पर्वत पर पुनः आती है और वहां तप करने के लिए फिर से उद्यत हो जाती है। अब इनको मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, अरे इस जन्म नहीं, अगले जन्म में तो भगवान नारायण मुझे पति के रूप में प्राप्त होंगे। ओ वेदवती उसी गंधमादन पर्वत पर एक कुटिया बनाकर तप कर रही थी। उसी समय लंकापति नरेश रावण वहां से गुजरता है। और वहां से जब गुजरता है तो वेदवती के स्वरूप को देखकर मुग्ध हो जाता है। वेदवती के स्वरूप को देखकर मुग्ध हो जाता है। वेदवती के आश्रम में आया रावण। वेदवती ने रावण के सामने सुंदर आसन रख दिए, उनको उपाद्य अर्घ्य अर्पण कर दिए। वेदवती साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है। इसके रूप लावण्य को, इनके श्रृंगार को देखकर रावण के मन में वासना का उद्भव हो गया, काम वासना उद्भव हो गया। और जैसे रावण के मन में काम वासना का उद्भव हो गया कि रावण ने श्रृंगार आदि चेष्टा
कि इस चिन्ह श्रृंगार आदि चेष्टा की इच्छा करके वेदवती का हाथ पकड़ना चाहा। वेदवती समझ गई कि मेरे तरफ रावण की बुद्धि जो है कुबुद्धि हो गई। इसके लिए वेदवती की दृष्टि से ही रावण एकदम स्तंभित हो गया। उसके हाथ पांव मुख जैसे थे वैसे। और वेदवती ने शाप दिया, अरे दुष्ट रावण, मैं तुझे अतिथि सत्कार, तुम्हारे सामने अतिथि सत्कार को लेकर आई थी। जा, मैं तुम्हें शाप देती हूं कि तू नहीं, तुम्हारे संपूर्ण कुल संपूर्ण वंश का नष्ट करने का कारण मैं ही बनूंगी। मेरे कारण ही तू और तेरे सारे वंश नष्ट हो जाएंगे। और यह कहते हुए विचार की कि अब इस शरीर का रावण ने स्पर्श कर लिया है, अब यह शरीर उस योग्य नहीं है। और उसके बाद में वेदवती ने अपने योग क्रिया से उसी समय इस शरीर में से प्राण छोड़ दिए और निश्चिष्ट हो गई। जैसे निश्चिष्ट हो गई, उसके फलस्वरूप में जब रावण के ऊपर में स्तंभन की प्रक्रिया जैसे संपन्न हुई, हट गई, रावण विचार करने लगा मेरे से क्या हो गया। उसके बाद में उस वेदवती के शरीर को लाकर गंगा में प्रवाहित करता है। वही वेदवती जो है वो दूसरे जन्म में राजा जनक के पुत्री के रूप में वही लक्ष्मी अंश स्वरूपा सीता हुई। और यही सीता भगवान रामचंद्र जी की, भगवान जो विष्णु के स्वरूप हैं, और ये वेदवती की अंश स्वरूप, लक्ष्मी के अंश स्वरूप में वेदवती पूर्व जन्म में, इस जन्म में सीता के रूप में प्रकट हुई। सीता के रूप में प्रकट हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में इनका विवाह हुआ, वनगमन हुआ। वनगमन होने के बाद में जब समय हो गया है, अब सीता हरण की लीला का समय आ चुका है। उस समय अकेले भगवान रामचंद्र जी अकेले विचार कर रहे थे कि अब क्या करें। लक्ष्मण भी वहां नहीं थे, अब क्या करें, जिसके फलस्वरूप, क्योंकि ये सीता का स्पर्श करते ही रावण तत्क्षण नष्ट हो जाएगा। एक बार तो उसने थोड़ा सा सीता को स्पर्श करने का विचार किया, वेदवती को स्पर्श करने का विचार किया, स्तंभित कर दिए। वही सीता का स्पर्श करते हुए तो लीला ही नहीं होगी फिर। तो उसी समय अग्नि नारायण वहां पर प्रकट हुए। और अग्नि नारायण प्रकट हुए, बोले भगवान आप क्या विचार कर रहे हैं। तो अग्नि नारायण के सामने भगवान ने अपना विचार रखा। किस तरह से अब सीता हरण का समय आ चुका है, और ये सीता को जैसे स्पर्श करेगा और रावण नष्ट हो जाए, रावण वहीं जलकर समाप्त हो जाएगा। तो अग्नि नारायण कहते चिंता करने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, इस सीता को आप हमको संरक्षण करने की शक्ति आप हमें दें। मैं इस सीता का संरक्षण कर रहा हूं, और ऐसे ही आपको एक छाया सीता जो देखने में ही संपूर्ण ये सीता के रूप में ही हो, मैं आपको दे देता हूं। और उस सीता को लेकर आप जाएं, और उसके बाद में वो सीता रावण हरण कर लेगा, और रावण हरण कर लेगा। और जब रावण का आप वध करेंगे, उस समय पुनः अग्नि परीक्षा के लिए उस सीता को आप मुझे सौंप दीजिएगा, और ये सीता जो साक्षात जगत जननी है वो आपको प्राप्त होगी। भगवान रामचंद्र जी बोले तथास्तु, ऐसा ही हो। हाँ, उसी समय अग्नि नारायण प्रज्वलित रूप में प्रकट हुए, सीता उसके अंदर गई, और दूसरी जो सीता थी छाया सीता वो बाहर आई। ये भेद लक्ष्मण जी को भी मालूम नहीं था। तो लक्ष्मण जी के सामने कोई भेद बाकी नहीं था, लेकिन ये भेद लक्ष्मण जी को भी मालूम नहीं था। ये छाया सीता आई। छाया सीता आती है यहाँ पर, रावण सीता का हरण करते हैं, सीता को ले जाते हैं, और उसी समय भगवान रामचंद्र जी विलाप करने लगते हैं, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, कहाँ गई सीता, कहाँ गई सीता। लताओं से, पेड़ पौधे से सीता के लिए अपना समाचार पूछते हैं। उसके बाद में वहाँ पर वानरों से उनका मैत्री होता है, सुग्रीव से मैत्री होता है। सुग्रीव से मैत्री होने के बाद में हनुमान जी के द्वारा ज्ञात होता है कि सीता रावण के द्वारा लंका ले गई है। और इधर फिर
हनुमान जी के साथ में अंगद के साथ में सेतु बांध पुल बनता है, रावण के साथ में भगवान रामचंद्र जी का युद्ध होता है, युद्ध के फलस्वरूप में रावण का वध होता है। रावण का वध हुआ, यहाँ फिर से ये सीता, जैसे अग्नि परीक्षा हुई तो ये सीता अग्नि में जाती है और वहाँ से फिर से वो जो लक्ष्मी अंश स्वरूपा सीता थी वो बाहर आई। वो बाहर आई और अब ये अग्निदेव और भगवान रामचंद्र जी दोनों को ये छाया सीता कहती है। हे भगवान, अब तो ये सीता बाहर आई, अब मैं क्या करूं? मैं भी भगवान को पाना चाहती हूं, अब मैं क्या करूं? मैं भी भगवान विष्णु के अंश को पाना चाहती हूं। तो बोली एक काम करो, जाओ तुम हिमालय के चोटी पर जाकर तपस्या करो। तपस्या के फलस्वरूप में भगवान शिव जी की तपस्या करो, भगवान शिव जी ही तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। ये हिमालय की चोटी पर ये जो छाया सीता है वो आई और तप करने लगी। बस इसके मन में था कि मैं पति को प्राप्त करूं, पति को प्राप्त करूं, पति को भगवान को प्राप्त करूं, पति के रूप में भगवान को प्राप्त करूं। ये तप कर रही थी। तप करते 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 भगवान शंकर इसकी तपस्या से संतुष्ट होते हैं और जैसे शंकर भगवान इनकी तपस्या से संतुष्ट होते हैं, भगवान शंकर प्रकट होते हैं। वर मांगो सीते, वर मांगो सीते। ये वर मांगने के लिए इतनी उतावली थी कि ये इसके मुख से मुझे पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए। 5 बार पति की प्राप्ति हो, मुझे पति की प्राप्ति हो, इस तरह से 5 बार बोली। भगवान शंकर जी भी बड़े कौतुकी हैं। उन्होंने कहा जाओ तुम 5 पतियों की पत्नी बनोगे, ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान, और बोले कि स्वर्ग की लक्ष्मी होगी और 5 पतियों की पत्नी बनोगी। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहां पर अंतर्धान हो गए। वही छाया सीता जो है वो द्वापर के अंदर में, छाया सीता शरीर छोड़ी तो स्वर्ग की लक्ष्मी, और वही स्वर्ग की लक्ष्मी राजा द्रुपद की पुत्री याज्ञसेनी, यज्ञ से जो स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में इसका अवतरित हुआ, यही याज्ञसेनी द्रौपदी के रूप में यह उत्पन्न हुई, जो 5 पांडवों की पत्नी के रूप में प्रकट हुई। यही वेदवती का एक रूप सीता और छाया सीता का एक रूप स्वर्ग लक्ष्मी के फलस्वरूप में राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के रूप में इसका जन्म हुआ है। इस तरह से श्रीमद् देवी भागवत के अंदर में सीता के जन्म की उत्पत्ति के विषय में सुंदर कथा आई। ये कथा, अब ये जो शिरध्वज है, अब ये धर्मध्वज की पुत्री जो लक्ष्मी अंश स्वरूपा, अब शिरध्वज की पुत्री के विषय में जो उसकी कथा कल करेंगे, जो वही तुलसी के रूप में प्रकट होती है, वही तुलसी के रूप में प्रकट होती है। और उसी तुलसी की कथा और शालिग्राम की कथा अग्रिम कल की कथा होगी। आज की कथा यहाँ पर विराम करें, क्योंकि कथा बड़ी लंबी कथा है तुलसी की, और समय भी यहाँ हो रहा है। आज के 7वें दिन की कथा को यहाँ पर विराम करते हुए समस्त भक्तगणों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि हाथ जोड़ें, आंख बंद करें और ऐसे स्वयं भगवती कालरात्रि काली का ध्यान करें। श्रीमद् देवी भागवत की आज की कथा में जिन जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है, उन शब्दों को सुंदर सुगंधित पुष्प की कल्पना करके, उस पुष्प को दिव्य भव्य रमणीय मनोहर माला की कल्पना करके, उस माला को समस्त दर्शक गणों के साथ में, भक्त गणों के साथ में आदि शक्ति जगत जननी भगवती महाकाली के चरण कमल में अर्पण करते हुए विराम की आज्ञा चाहता हूँ। हरि ओम। शांति शांति शांति। दुर्गा महारानी की जय, शेरा वाली मैया की जय, पहाड़ा वाली मैया की जय, लाटा वाली मैया की जय, मेहरा वाली मैया की जय, सद्गुरु भगवान की जय, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। नमः
पार्वती पते हर हर महादेव।